अब हम कोरोना वैक्सीन पर देश के 130 करोड़ लोगों के मन में बैठे डर को दूर करेंगे। आपको याद होगा पिछले महीने की 4 तारीख को जी न्यूज की रिपोर्टर पूजा मक्कड़ ने कोरोना वैक्सीन लगवाई थी और 28 दिनों के बाद आज पूजा को इस वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। पूजा मक्कड़ स्वदेशी वैक्सीन के ट्रायल में स्वेच्छा से वॉलंटियर बनी थी और उन्होंने ये वैक्सीन आपके डर को दूर करने के लिए खुद लगवाई थी। यानी ये पूरा प्रयोग अपने खुद के शरीर पर उन्होंने किया था और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके साथ इससे जुड़ी हर एक खबर शेयर करेंगे और पूरी ईमानदारी से आपको जानकारी भी देंगे और बताएंगे कि पूजा का अपना अनुभव इसके बारे में क्या रहा। और किसी भी न्यूज चैनल के लिए ये शायद सबसे ज्यादा संतुष्ट करने वाली रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि हम अपने ऊपर ये प्रयोग करके आपको बता रहे हैं ताकि आप इससे न डरें। पिछले 1 महीने में पूजा के बारे में कई तरह की फेक न्यूज फैलाई गई, जिनमें कहा गया कि वैक्सीन लगने के बाद अब पूजा की तबीयत खराब होने लगी है। हालांकि ये सारी खबरें बिल्कुल झूठ थीं और वैक्सीन को लेकर जो राजनीति चल रही थी उस राजनीति का एजेंडा के तौर पर ये खबरों को फैलाया जा रहा था। आपको कोरोना की वैक्सीन पर पूरा भरोसा हो, इसके लिए पूजा ने खुद अब इसकी 2 डोज लगवाई है। दूसरी डोज आज लगवाई है और ये काम सिर्फ आपके लिए हुआ है। आज पूजा इस समय हमारे साथ हैं और पूजा स्वयं आपको बताएंगी ये पूरा जो सफर उनका रहा, पहली वैक्सीन से लेकर अब दूसरी वैक्सीन तक, ये कैसा रहा। पूजा, आप हमारे दर्शकों के साथ अब शेयर कीजिए कि फर्स्ट वैक्सीन जब आपने लगाई थी और आज आपने दूसरी वैक्सीन लगाई है, आप बताइए। जी सुधीर जी, सबसे पहले आज की तस्वीर बता देती हूँ। दोपहर को 2 बजे वैक्सीन लगी थी और अगर अभी की बात करें तो तकरीबन 8 से 9 घंटे हो चुके हैं। हल्का सा दर्द है और वो भी सिर्फ छूने पर पता चलता है और बहुत हल्का सा फीवर है, 99 के आसपास, जिसको कहते हैं कि थोड़ी गर्माहट का एहसास हो रहा है, उतना ही है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिससे काम करने में दिक्कत आए या फिर छुट्टी लेनी पड़ जाए या घर बैठकर आराम करना पड़े, ऐसे हालात नहीं है। लेकिन हाँ, वैक्सीन लगी है और उसका पता ज़रूर चल रहा है। लेकिन आज जब हम वहाँ पहुँचे सुधीर जी, तो ये ज़रूर लोगों को जानना चाहिए कि वहाँ 2 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हमें पता चली। जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये बताया कि जब पहली डोज मैंने लगवाई थी 4 जनवरी को और जब जी न्यूज़ पर हमने इस खबर को लोगों के साथ शेयर किया था, तब उसके बाद से अगले दिन से वॉलंटियर्स के जुड़ने में बहुत तेजी आई। तो डॉक्टरों का मानना था कि इस खबर को देखने के बाद लोगों के अंदर से डर कम हुआ, हिचकिचाहट कम हुई और बहुत सारे वॉलंटियर्स जो थे वो अपने आप आकर जुड़े और एक दिन में ही जो वॉलंटियर पूरा करने का टारगेट था एम्स का, वो पूरा हो गया। तो इस वजह से रिसर्च भी तेजी से पूरी हो पाई और आंकड़े जुटाने में भी एम्स के डॉक्टरों को मदद मिली। एक वॉलंटियर भी वहां मिले जिन्होंने ये कहा कि आपकी खबर देखने के बाद हमें ये भरोसा जगा, वरना इससे पहले हम डरे हुए थे। तो उन्होंने भी आकर वॉलंटियर किया और वो ट्रायल का हिस्सा बने। तो ये देखकर अच्छा लगता है कि लोगों में विश्वास जगा और वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें थी, जो डर था, जो सवाल थे, उन पर लगाम लग पाई। वैक्सीन को लेकर तो बहुत सारी फेक न्यूज पूजा फैली रही थी, लेकिन आपको लेकर भी इस दौरान बहुत सारी फेक न्यूज फैली। उसके बारे में अपना अनुभव आप हमारे दर्शकों को बताइए और उन्हें यह भी बताइए कि फेक न्यूज जो है वो कोरोना वायरस से कम खतरनाक नहीं है। बिल्कुल सुधीर जी, जब पहले दिन हम लोगों ने ये खबर दिखाई और उसके बाद जैसा कि आपने भी डीएनए में ये कहा था कि हम लगातार बताएंगे और 24 घंटे बाद क्या हालात हैं या 1 हफ्ते बाद क्या हालात हैं वैक्सीन लगवाने के बाद, ये डोज लेने के बाद, उसके बारे में अपडेट करेंगे। तो उसी अपडेट के दौरान ये अपडेट भी मैंने दिया था कि 24 घंटे बाद मुझे हल्का फीवर है। यही अपडेट मैं आज भी दे रही हूँ। लेकिन इसी बात को इस तरह से पेश किया गया कि जैसे वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो गया, जैसे पता नहीं कौन सा नुकसान हो गया और ये वैक्सीन सेफ नहीं है। इस तरह की खबरें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आने लगी और हैरानी की बात यह भी थी कि जो लोग ये खबरें लिख रहे थे या पोस्ट कर रहे थे, उनमें से बहुत से लोग मुझे जानते थे, मुझसे संपर्क कर सकते थे, मैं भी ट्विटर पर हूं, वहां भी जुड़ सकते थे। लेकिन किसी ने ना मेरा वर्जन पूछा, ना ये पूछा कि क्या ये साइड इफेक्ट है या कितना नुकसान हुआ है या क्या वाकई ये नुकसान है या सिर्फ हल्का सा एक इफेक्ट है। वो पूछे बिना इस खबर को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि जैसे स्वदेशी वैक्सीन लगवा लेंगे तो ना जाने कौन सा नुकसान हो जाएगा। लेकिन जी न्यूज़ देखकर लोगों ने भरोसा जताया और इसीलिए आज हमने देखा कि एम्स में जो डॉक्टर्स थे और जो वॉलंटियर आए थे वो सब बहुत खुश थे इस पहल से। जी पूजा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पत्रकारिता 2 तरह की होती है। दुनिया भर में जो ज्यादातर पत्रकार हैं और हमारे देश में भी, वो सिर्फ रिपोर्ट करना, कोई भी चीज उनके सामने हो रही है उसको रिपोर्ट करना ही अपना सच्चा धर्म और कर्तव्य मानते हैं। और 99.999% मीडिया के जो लोग हैं वो कभी भी अपने ऊपर कोई प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। ये बड़ा एक रिस्की प्रयोग था जो आपने अपने ऊपर किया और
आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि अब दुनिया भर के जो मीडिया संस्थान हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। और दुनिया के जो बड़े बड़े देशों के जो न्यूज़ चैनल्स हैं या अखबार और पत्रिकाएं हैं वो बड़े हैरान हैं इस बात को लेकर कि भारत की एक ऐसी रिपोर्टर है जिसने ये वैक्सीन खुद अपने शरीर पर ले लिया और ये प्रयोग खुद पर कर लिया, जो कि बाकी की जगहों पर मीडिया के लिए बिल्कुल इसके कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। तो अभी लोग, दुनिया भर के जो लोग मीडिया के आपसे बात करते हैं, क्या जानना चाहते हैं आपसे, क्या पूछते हैं? जी, आज जापान के एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने मुझसे संपर्क किया। वो इंटरव्यू करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कोवैक्सीन के ट्रायल के तौर पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जैसा कि आपने भी कहा कि क्यों मैंने ये फैसला लिया कि रिसर्च ट्रायल का हिस्सा हुआ जा सकता है, ये जानना चाहते हैं। एक इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन है जो कि जर्नलिस्ट के लिए काम करती है, वो ये जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले क्या किसी तरह का कोई डर नहीं लगा, या जो स्वदेशी वैक्सीन को लेकर सवाल उठ रहे थे उनको कैसे एड्रेस किया मैंने जब मैंने ये फैसला लिया कि मुझे खुद पर वैक्सीन लगानी है। तो मुझे ये लगता है कि इस फैसले के बाद अब लोगों में भरोसा जरूर जगा है, और मैंने तीसरे फेज में इस ट्रायल का मैं हिस्सा बनी थी, और दूसरा फेज आते आते ये समझ में आ जाता है कि ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, किस तरह से काम कर रही है। बीइंग हेल्थ जर्नलिस्ट, बतौर हेल्थ जर्नलिस्ट मुझे समझ में आ गया था कि ये स्वदेशी वैक्सीन शायद सबसे सुरक्षित वैक्सीन है, और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि जो भारतीय वैक्सीन है वो सबसे ज्यादा देश उसकी डिमांड कर रहे हैं। आज भी कोवैक्सीन का अमेरिका के साथ वैक्सीन को बेचने को लेकर एक करार हुआ है, तो अब जाकर लोगों में भरोसा जगा है। लेकिन शुरू में शायद होता है कि भारत जब कोई काम करता है और थर्ड वर्ल्ड कंट्री का लेबल लगा दिया जाता है उस देश पर, तो उसको सवालिया निगाहों से देखना ज्यादातर लोगों को सूट करता है। शायद इसीलिए इस तरह का एजेंडा हमने भी देखा। जी पूजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने एक नया प्रयोग किया। और आपने देखा होगा रिपोर्टर्स तो असल में दो तरह के होते हैं। एक रिपोर्टर तो वो होते हैं जो बड़ी आसानी से आपको बस ये बता देते हैं कि इस वैक्सीन में ये कमी है, सरकार की इस योजना में ये कमी है। किसी भी चीज़ में कमी निकालना सबसे आसान काम होता है, और हमारे देश में मीडिया में जो नेगेटिविटी है वो भी इसी बात को लेकर है, क्योंकि वो हर चीज़ में आपको उसका नकारात्मक पहलू ही बताना चाहते हैं। वो आपके जीवन में अव्वल तो पहले ही आपकी उम्मीदें बहुत कम बची हैं, आपको ज़्यादा उम्मीद वैसे भी नहीं है, और जो थोड़ी बहुत उम्मीद आपके जीवन में बची भी है उसे भी हमारे देश का मीडिया उस उम्मीद को भी तोड़ देना चाहता है, और वो चाहता है आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएं और आप हमेशा डर के साए में जीते रहें। और वो आपको शायद ये बताना चाहता है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो नहीं सकता, कुछ भी शुभ हो नहीं सकता। और यही फ़र्क है बाकी के मीडिया में और जी न्यूज़ में। जब भी आप जी न्यूज़ देखेंगे तो आपको उम्मीद की एक किरण ज़रूर दिखाई देगी, और जी न्यूज़ जब भी आप देखेंगे तो आपको सही रिपोर्टिंग और सही बात के बारे में हमेशा पता चलेगा। मैं कुछ डॉक्टरों की एक दो प्रतिक्रियाएं हैं जो आपको दिखाना चाहता हूं जल्दी से, चलते चलते, वो भी आप देख लीजिए। पर डे का टारगेट करीब 30-35 का होता है कि क्वालिटी मेंटेन रहे। उस समय 10 के आसपास हमारे पर डे हो पा रहे थे, आते थे 50-60 लोग। शुरू में थोड़ा रिफ्यूजल हो रहा था, लेकिन उसके बाद जो है फिर लोगों में उत्साह लगा, शायद आप लोगों को देखने के बाद कि शायद इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और उसके बाद हमारे टारगेट से फिर ज़्यादा लोग आने लगे। लास्ट के फेज़ में इतनी जल्दी रिक्रूटमेंट इसीलिए बढ़ गया कि लोगों में उत्साह फिर से वापस आ गया था। शायद वो उसी का नतीजा था कि आप लोगों को उन लोगों ने देखा कि नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो शायद उत्साह लौटा। और उसके बाद तो रिक्रूटमेंट जो है आप देखिए, आपके लगाने के 10 दिन के अंदर जो है रिक्रूटमेंट ओवर हो चुका था। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर अगर आपके मन में अब भी कोई डर बचा हुआ है तो हमें लगता है कि आज की रिपोर्ट देखने के बाद वो डर समाप्त हो जाएगा। आप सबसे हमारी ये अपील रहेगी कि आप बिल्कुल बेझिझक, निर्भय होकर इस वैक्सीन को लगवाइए, अपने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व कीजिए और अपने आप को सबसे पहले सुरक्षित बनाइए, अपने शरीर को पहले सुरक्षित बनाइए, ताकि भारत से कोरोना वायरस हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ये आपका कर्तव्य भी है।